हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिविडेंड डिसीजंस एंड थ्योरीज चैप्टर का पार्ट 4 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम वॉल्टर्स मॉडल के ऊपर हम 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैंने पिछले कई सारे यूनिवर्सिटीज के पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रिफर किए हैं दोस्तों। मोस्टली आपको वॉल्टर्स मॉडल पे जो मैं आपको आज क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछता है दोस्तों आपके 10 मार्क्स के लिए दोस्तों। दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। पहले मैं आपको सारा थोड़ा छोटा इंट्रोडक्शन बता दूंगा वॉल्टर मॉडल का। पिछले 2 वीडियोस भी बना दिया हूं वॉल्टर्स मॉडल के ऊपर, जहां पर डीप इंट्रोडक्शन दे दिया हूं वॉल्टर्स मॉडल होता क्या है, फॉर्मूला वो सब सारा बता दिया हूं, जिसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में शॉर्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे वॉल्टर्स मॉडल के ऊपर दोस्तों। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके सामने, उसके बाद आंसर सॉल्व करेंगे दोस्तों। उसके बाद मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये वॉल्टर मॉडल क्या कहता है दोस्तों? वॉल्टर मॉडल ये कहता है कि कंपनी कितना % अपने डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे करेगी, उतना कंपनी के शेयर्स के प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर शेयर्स के प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ा तो कंपनी के वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा बोल के वॉल्टर्स मॉडल कहता है दोस्तों। वॉल्टर्स मॉडल ये समझाने की कोशिश करता है कि आप पैसा जो शेयर होल्डर्स को नहीं देके वो पैसा जब आप बचाओगे कंपनी के, वही पैसा आप क्या करना, आप कंपनी में री इन्वेस्ट करना। अगर री इन्वेस्ट करो तो आपके कंपनी का ग्रोथ होते जाएगा बोल के वॉल्टर मॉडल कहता है दोस्तों। और वॉल्टर मॉडल ये कहता है कि आप कितना कम पे करोगे आपके शेयर होल्डर्स को, उतना पैसा अगर कम पे करोगे तो ज्यादा पैसा आपकी कंपनी के पास बचेगा। वो पैसा आप अगर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करोगे तो कंपनी का ग्रोथ होगा बोल के वॉल्टर मॉडल कहता है दोस्तों। इस प्रॉब्लम में आपको जो मैं प्रॉब्लम करवाने वाला हूं दोस्तों, उस प्रॉब्लम में क्या होगा दोस्तों, पर्टिकुलर डिविडेंड दिया जाएगा कि आप इतना इतना डिविडेंड पे करोगे तो आपके कंपनी का मार्केट प्राइस, शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना होगा। और साथ ही साथ पिछले वीडियो में हमने तो ये प्रॉब्लम कर लिया था। आज की इस वीडियो में क्या होगा दोस्तों, आपका रेट ऑफ रिटर्न, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो उससे रिटर्न कितना मिल रहा है वो भी चेंजेस होता जाएगा दोस्तों। कैसे करेंगे हम जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको डिटेल आपको समझाता चलूंगा दोस्तों। चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारी क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन अ रेस्पेक्ट ऑफ अ फिल्म। एक कंपनी में दोस्तों ये सारा आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। कहते इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों, अर्निंग पर शेयर आपका 25 है कहते, यानी अर्निंग जो एक शेयर के पीछे अर्निंग 25 रुपीज का हो रहा है कहते। कैपिटलाइजेशन रेट यानी केई आपका 10% का है कहते। केई का मतलब जो आपका शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी मुझे इतना पे करेगी, वो 10% है कहते हैं। अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रही है तो उसका रिटर्न के आपको 3 कंडीशंस दिए गए हैं दोस्तों। ए है आपका 12% का, बी है आपका 8% का एंड सी है आपका 10% का। यानी 3 सिनेरियो में आपको बताना है आपका आंसर करके दोस्तों। कैसा होगा मैं आपको समझाऊंगा। कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स अप्लाइंग वॉल्टर्स फॉर्मूला व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज। आपको क्या करना है दोस्तों, मार्केट प्राइस बताने का है शेयर्स का, वॉल्टर्स का मॉडल यूज करके दोस्तों। और आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो में भी आपके 4 कंडीशन दिए गए हैं दोस्तों। यानी डिविडेंड जब कंपनी पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को तो आपको कैसा पे कर रही है। फर्स्ट कंडीशन है 0%, सेकेंड कंडीशन है 20%, थर्ड कंडीशन है 60% एंड फोर्थ कंडीशन है 100%। ये चारों कंडीशन आपको दिए गए हैं दोस्तों। अगर कंपनी इतना इतना % डिविडेंड पे करेगी तो कंपनी के मार्केट प्राइस के ऊपर, शेयर्स के मार्केट प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना रहेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। और एक बात दोस्तों इंपॉर्टेंट तौर पे सुन लीजिए दोस्तों, यहां पर आपको 12 आंसर्स बनेंगे दोस्तों। 12 कैसे आंसर्स बनेंगे, तो जैसे आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो में जो 0% दिख रहा है दोस्तों, 0% डिविडेंड जब आप पे करोगे तो आपका रिटर्न अगर 3 सिनेरियो दिया है 12%, 8%, 10%। जब डिविडेंड 0% पे करोगे तो रेट ऑफ रिटर्न अगर इतना मिलेगा तो आपका मार्केट प्राइस कितना होगा। वैसे ही 20% के भी तीनों के साथ कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिटर्न के, उसका 60 के भी तीनों के साथ कैलकुलेट करना है और 100% के भी आपको तीनों रिटर्न के साथ आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे दोस्तों। फर्स्ट हमारा जो 0% डिविडेंड रेशियो है उससे हमारे आंसर की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आ जाइए हमारे आंसर की तरफ दोस्तों। जरूरत थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको डिटेल समझाने वाला हूं दोस्तों। ये आपको 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, कंफ्यूज मत कर लीजिए।
आपको यहाँ पर सारे 12 क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप समझाते जाऊंगा दोस्तों, जरा कॉन्सेंट्रेट से समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन में ई आपका 25 दिया गया था, वो ई 25 मैंने यहाँ पर लिख लिया है दोस्तों। उसके बाद आपके क्वेश्चन में केई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 10% का दिया था, वो केई मैंने यहाँ पर 10% का लिख दिया है दोस्तों। सो दोस्तों ये 10% को आप 0.10 भी लिख सकते हैं, क्यों बोल दो 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए, परसेंटेज का सिंबल है, 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.10 आ जाएगा दोस्तों। ये आपका ई और के ई जितने भी आप प्रॉब्लम्स करोगे सबके लिए सेम रहेगा दोस्तों, सेम तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिया जाएगा, सेम आपको जितने जगह भी ई और के ई आएगा वो सारे जगह आपको ये दोनों ही आपको डाटा लेना है दोस्तों। सो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हमारे आंसर की दोस्तों। सो जैसे मैंने आपको समझाया है दोस्तों, आपको क्या करना है, डिविडेंड जब आप पे कर रहे हो, डिविडेंड जब आप एक कंडीशन ले लेते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा, जब आप डिविडेंड 0% का पे कर रहे हो तो आपको जब आर रिटर्न मिल रहा है, 3 सिनेरियोज दिए रिटर्न के भी, जैसा 12% का दिया गया है, 8% का, 10% का दिया गया है, तो 0 से आपको तीनों को आपको लेके आपको करना है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, यहां पर आपको 3 प्रॉब्लम्स बनेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं दोस्तों। सो दोस्तों आप यहां पर क्या कर रहे हो, डिविडेंड आप 0% पे कर रहे हो, फर्स्ट सिनेरियो डिविडेंड आप 0% पे कर रहे हो दोस्तों, यानी आपका जो भी पैसा आप कमा रहे हो सारा पैसा आप रख ले रहे हो आपकी कंपनी में री इन्वेस्ट करने के लिए। यानी आप डिविडेंड कब निकालते हो, किस पे निकालते हो, अर्निंग पे निकालते हो। अर्निंग आपका 25 का है जिसपे आप 0% पे कर रहे हो, यानी 1 रुपए पे नहीं कर रहे हो तो डिविडेंड आपका 0 ही रहेगा दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए आपका फॉर्मूला है दोस्तों, पी इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय के ई प्लस आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई होल डिवाइडेड बाय के ई। ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिटेल इसका समझा था दोस्तों, सिर्फ कैसे डाटा रखना है वो मैं आपको बताता चलूंगा दोस्तों। डाटा देख लीजिए दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आपको रेट ऑफ रिटर्न 3 केसेस है, आर आपका 12% का है, सेकंड आर आपका 8% का है, आर आपका 10% का है। ये तीनों आप रख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आर 12%, आर 8% एंड 10%, ये तीनों मैंने यहाँ पर लिख लिया है दोस्तों। आपको क्या करना है, अब सिर्फ डाटा रखना और आपको आंसर निकालना है दोस्तों। सो चलिए निकाल लेते हैं। डी देखिए दोस्तों, आपका डी आपका 0 है, वो मैंने यहाँ पर 0 रख दिया है, डिवाइडेड बाय के ई देखिए दोस्तों, के ई आपका 0.10 आ गया दोस्तों, प्लस एज इट इज। आर देखिए दोस्तों, आपका आर 12% है, 12% को हम 0.12 भी लिख सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए, 0.12 आ जाएगा, 0.12 मैंने यहां पर लिख लिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों ब्रैकेट में ई माइनस डी है, ई आपका 25 है एंड डी आपका 0 है, ई आपका 25 माइनस 0, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाय के ई देखिए दोस्तों, आपका के ई आपका 10% है, 0.10 है, 0.10 मैंने यार लिख दिया दोस्तों, होल डिवाइडेड बाय के ई देखिए दोस्तों, के ई आपका 0.10 यहां तक हमने रख लिया। ये हो गया हमारा 12% का। अब जब आप 8% का कैलकुलेट करोगे दोस्तों, सारा डाटा सेम आएगा, सिर्फ एक चेंज होगा, जो आपका आर है, यहां पर आर आपने 0.12 लिया था, लेकिन आर आप यहां पर 0.08 लेंगे दोस्तों। सो आर 8% को हम 0.08 लिखेंगे, सारा डाटा 0 डिवाइडेड बाय 0, आपका डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय के ई आपका 0.10, के ई 0.10 प्लस उसके बाद आर देखिए, हमने आर यहां पर 0.08 लिख लिया क्योंकि आपको आर यहां पर 0.08 है। उसके बाद अर्निंग्स आपका 25 माइनस डिविडेंड आपका 0 डिवाइडेड बाय के ई आपका 0.10, के ई 0.10 होल डिवाइडेड बाय के ई आपका 0.10, मैंने यहाँ पर 0.10 लिया दोस्तों, यहां तक भी क्लियर है। उसके बाद सी सीनियर है दोस्तों, आपका आर आपको 10% का लेना है, आर आपको 10% का लेना है, तो 10 को हम 0.10 भी लिख सकते हैं। सो वही यहां पर भी क्या चेंज होगा, यहां पर भी सिर्फ आपका फॉर्मूले में जो आर है वो चेंज होगा। यहां पर आपने 12 लिख दिया था आर, यहां पर आपने 0.08 लिख दिया, यहां पर आपको 0.10 लेना है दोस्तों, सिर्फ इतना ही चेंजेस करना है। सेम डाटा डी आपका 0 डिवाइडेड बाय के ई आपका 0.10 प्लस आर आपका 10% का है, तो आर 0.10 मैंने यहां पर लिख लिया। उसके बाद अर्निंग्स आपकी 25 की है, 25 मैंने यहां लिख लिया। उसके बाद माइनस डी आपका 0 है, 0 मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद के ई आपका 0.10 है, 0.10 होल डिवाइडेड बाय और के ई आपका 0.10, सिर्फ यही डाटा पुट करना है, आपको आंसर निकला है। यहां पर हमने डिविडेंड 0% लिया है, डिविडेंड हम 0.00 ले रहे हैं। जब आप नेक्स्ट फॉर्मूले में करेंगे दोस्तों तो आपका डिविडेंड चेंज होता जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न ऐसे ही रहेगा दोस्तों। सो देख लीजिए, आप समराइज कर लेते जाइए दोस्तों, मैंने कैलकुलेशन लिख लिया है, अगर मैं कैलकुलेशन करता जाऊंगा तो बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा। सो एक बार स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों।
आपको सारा दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों, जब आप रेट ऑफ रिटर्न 12% का है तो 300 मार्केट प्राइस आ रहा है, यहाँ पर 200 आ रहा है, यहाँ पर 250 आ रहा है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। सो दोस्तों आ जाइए दोस्तों अब सेकंड की तरफ दोस्तों। यहां पर आपको आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, डिविडेंड आप सेकंड क्या दिख रहा है, सेकंड आपको डिविडेंड 20% पे करके निकालो बोल रहा है दोस्तों। वही यहां पर आपको डी आपको 20% रखना है दोस्तों। जैसे आपका ई था दोस्तों, जैसे मैंने कहा ई आपका 25 सेम रहेगा। उसके बाद के ई भी आपका 10% सेम रहेगा, जो हमारा 0.10 आ जाएगा दोस्तों। ये जैसे मैंने कहा सेम रहेगा। सो डी आप 20% पे करो। जैसे मैंने कहा अर्निंग पर शेयर पे ही आप निकालोगे आपका डिविडेंड। अर्निंग पर शेयर आपका 25 है, मल्टीप्लाइड बाय 20% करोगे तो आपका 5 आंसर आएगा। यानी यहां पर आपको 5 रुपीज आप डिविडेंड पे कर रहे हो दोस्तों। ये हमारा फॉर्मूला। वैसे सेम डाटा जैसे मैंने कहा, यहां पर आपका क्या होगा, डिविडेंड चेंज होगा। डी आपका वहां पर हम 0 ले रहे थे, यहां पर डी 5 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय उसके बाद के ई लेना है, के ई हम 0.10 प्लस उसके बाद आर तो यही रहेगा। आर जैसे मैंने कहा 0.12 आर है, यहां पर आर हमें 0.12 लेना है। उसके बाद अर्निंग्स हमारी 25 की है, माइनस 5 रुपीज ये हमारा डिविडेंड जो डी है वो हम 5 रुपीज यहां पर ले लेना है दोस्तों। उसके बाद के ई 0.10 डिवाइडेड बाय के ई 0.10। यहां पर भी सेम दोस्तों, यहां पर आपको चेंज क्या करना है, 12 के जगह यहां पर आपको 8 रखना है। सो सेम रहेगा डिविडेंड, यहां पर भी आप डिविडेंड 5 रुपीज पे कर रहे हो, डिवाइड बाय के ई आपका 0.10 रहेगा, प्लस आर देखिए दोस्तों, आर आपका यहां पर चेंज हो रहा है 0.08 आएगा। इन द ब्रैकेट अर्निंग्स आपका 25 माइनस 5 रुपीज डिविडेंड पे करो, डिवाइड बाय के ई आपका 0.10 डिवाइड बाय 0.10। यहां पर भी आपका सी में जब आप रेट ऑफ रिटर्न 10% पे कर रहे हो दोस्तों। सो सारा सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपका ये आर जो है ये चेंज होगा। यहां पर आपको 0.10 रखेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा दोस्तों। सो दोस्तों एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। ये भी एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट। तो दोस्तों आ जाइए दोस्तों, अब क्या कर रहे हो दोस्तों, अब आप क्या कर रहे हो, डिविडेंड आप 60% पे कर रहे हो। यानी आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, डिविडेंड आप यहां पर आप 60% का डिविडेंड आप पे कर रहे हो दोस्तों। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों, ई आपका सेम रहेगा, ई आपका 25 है एंड के ई दोस्तों आपका 0.10 है ना, 10% है दोस्तों। ये सेम रहा था, मैंने बोला था आपको। सो डी आपको यहां पर आप डी 60% पे कर रहे हो। सो अर्निंग्स आपका 25 है, 25 पे आप 60% पे कर रहे हो, 60% पे कर रहे हो ना, डिविडेंड आप यहां पर 15 रुपए का डिविडेंड आप दे रहे हो दोस्तों। सो सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम आपको तीनों रेट ऑफ रिटर्न तीनों लेके आपको करना है दोस्तों। सेम जैसे यहां पर डिविडेंड आपका डी यहां पर आपको 15 जैसा, सॉरी डी देखिए दोस्तों, डी आपको यहां पर 15 रखना है, 15 यहां पर रख दिया हमने, डिवाइडेड बाय के ई सेम 0.10 प्लस आर रेट ऑफ रिटर्न 12% का 0.12, उसका ब्रैकेट में 25 आपका अर्निंग पर शेयर माइनस डी आपका 15, उसका डिवाइडेड बाय 0.10 होल डिवाइडेड बाय 0.10 के ई दोस्तों। यहां पर भी रेट ऑफ रिटर्न आपका 8% रखना है, सिर्फ ये आपको चेंजेस करना है दोस्तों। यहां पर आपने 12 रखा था, यहां पर आप 8 रखोगे। सेम यहां पर भी रेट ऑफ रिटर्न आप यहां 10% रखोगे दोस्तों, डिविडेंड यहां पर आपका 15 रहेगा दोस्तों। जैसे सेम करते आ रहे हैं दोस्तों, हम कैसे कैलकुलेशन करना सेम वैसे ही करना दोस्तों। फर्स्ट में था 0 ले रहे थे, उसके बाद हम 5 रुपीज दे रहे थे, यहां पर अपना डिविडेंड 15 रुपीज है दोस्तों। तो सेम करना, सेम कैलकुलेशन, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब आ जाइए, जब हम डिविडेंड हम 100% पे कर रहे हैं, यानी जितना हम कमा रहे हैं कंपनी उतनी पूरी कंपनी पे कर दे रही है डिविडेंड के तौर पे दोस्तों। सो फोर्थ देखिए, फोर्थ सीनेरियो आपका डिविडेंड आप 100% देके दे दियो बोल रहा है दोस्तों। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा, ई आपका 25 रहेगा, उसके बाद आपका के ई दोस्तों सेम रहेगा 0.10। सो दोस्तों ई पे आपको निकालना है 100%। ई आपका 25 है अर्निंग, जिसपे आपको 100% पूरा पे कर रहे हो, 25 to 100% करेंगे तो 25 पूरा पे करके छोड़ दे रहे हो दोस्तों। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। सो दोस्तों जहां पर भी डी आया 25 लेके आंसर कर देना दोस्तों। सो देखिए यहां पर डी आपका 25 है, 25 मैंने यहां पर लिख दिया दोस्तों, डिवाइड बाय के ई आपका 0.10 प्लस उसके बाद आर आपका, आर ये लेना रहता है, आर आपका 12% का है, 12% यानी 0.12। उसके बाद अर्निंग्स आपका 25 है, 25 मैंने लिख दिया दोस्तों, माइनस
डिविडेंड आपका 25 का है, 25 मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों। होल डिवाइडेड बाय के ई आपका 0.10 यहाँ पर लिख दिया, होल डिवाइड बाय के ई 0.10। सेम यहाँ पर भी सेम जैसे मैंने कहा सेम रहेगा जब आप आंसर कर रहे हो, सिर्फ आपका यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न चेंज होगा। रेट ऑफ रिटर्न 0.08 यहाँ पर 0.12 था। उसके बाद जब आप 10% का कर रहे हो तो सिर्फ आपको रेट आर चेंज करना, आर यहाँ पर भी आपको 0.10 का ले लेना है दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी दोस्तों। यहां पर आप डिविडेंड जब आप 100% पे कर रहे हो तो सारा कैलकुलेशन आ जाएगा दोस्तों। एक बार मैं आपको एक कैलकुलेशन भी समझा देता हूं दोस्तों। कैलकुलेशन देख लीजिए, 25 डिवाइडेड बाय 0.10 करेंगे तो 250 आपका आंसर आ जाएगा। ये प्लस एज इट इज 0.12 एज इट इज 0.12। 25 में से जब आप 25 में निकालोगे तो 0 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.10 एज इट इज, होल डिवाइड बाय 0.10 एज इट इज दोस्तों। उसका सेकंड स्टेप 250 एज इट इज प्लस 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 0 करेंगे 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय 0.10 एंड 0.10 एज इट इज दोस्तों। उसके बाद 250 एज इट इज प्लस 0 डिवाइड बाय 0.10 करेंगे तो 0 आ जाएगा, होल डिवाइड बाय 0.10 एज इट इज दोस्तों। उसके बाद 250 एज इट इज रहेगा प्लस 0 डिवाइड बाय 0.10 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 250 प्लस 0 करेंगे तो 250 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये था दोस्तों, आप एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और एक बात याद रखिए दोस्तों, एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डिविडेंड यहां पर आप जब पूरा डिविडेंड पे कर दे रहे हो, आप अपने ग्रोथ के वास्ते 1 रुपया भी नहीं रख रहे हो, तो आपका रिटर्न आपका 12% का हो या तो फिर 8% का हो या तो फिर 10% का हो, आपका मार्केट प्राइस सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। सो आपको अगर ग्रोथ करना है तो आपका पैसा रोक के, आप थोड़ा पैसा आपका शेयर होल्डर्स का रोक के, आप वो जब री इन्वेस्ट करोगे बिजनेस के लिए, रिटर्न के लिए रख के री इन्वेस्ट करोगे तो आपका कंपनी का ग्रोथ होगा बोल के आपके वॉल्टर्स मॉडल समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये सारे आंसर जो भी मैंने इस प्रॉब्लम में सराहे, आप सारे कंपेयर करके देख सकते हैं कि आप कितना परसेंट अगर आप डिविडेंड आप रखोगे, कितना परसेंट पे करोगे तो आपका मार्केट प्राइस कितना होगा आपके शेयर्स का, और आपका कंपनी कितना ग्रोथ करेगी, ये सारा आप देख सकते हो दोस्तों। आप सारा कंपेयर करके देख सकते हो दोस्तों। शॉर्टली मैंने यहां पर समझा दिया दोस्तों। अगर मैं डिटेल जाता तो आपको यहां पर आधे घंटे का या तो फिर 40-45 मिनट्स का वीडियो भी शॉर्ट बनता था, छोटा बन जाता था दोस्तों। सो मैंने डिटेल यहां पर सारा लिख देके आपको शॉर्टकट से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। सो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था, मैं लास्ट में आपको इस तरह क्वेश्चन दूंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो दोस्तों, ये आपको सारा प्रॉब्लम में जो वॉल्टर मॉडल का सिर्फ आपको एक ही वीडियो पे समाप्त कर सकता था, लेकिन नहीं दोस्तों। अगर मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपके एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, तो पर्पस क्या है मेरे वीडियोस बनाने का। इसलिए जो भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी रहेगा आपके एग्जाम में पूछने का, वो सारा मैंने वॉल्टर्स मॉडल के ऊपर करवा दिया है दोस्तों। यहां पर आज का हमारा वॉल्टर्स मॉडल का टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। कल के वीडियो से हम गॉडर्स मॉडल की शुरुआत कर देंगे दोस्तों। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, और मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक ही जगह पर दोस्तों। और एक बात, ये वॉल्टर्स मॉडल के पिछले 2 वीडियोस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।